अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई का सवाल था, क्या बिना शादी के किसी अपने पार्टनर जैसे गर्लफ्रेंड है या अपनी फ्रेंड है उसके साथ रह सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप एक मुस्लिम हैं, आप मुसलमान हैं, तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त कभी भी नहीं देता और बिल्कुल भी नहीं देता। वो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना महरम से बात करना, ना महरम को छूना या फिर ना महरम से हाथ मिलाना, ये सब कुछ हराम है। कोई भी इंसान है जो आपका अपना नहीं है, वो आपके लिए ना महरम है। जैसे आपके भाई, आपके वालिद, उनके अलावा जो भी लोग हैं, आपके अंकल हैं, आपके मामू हैं, आपके कज़न्स, ब्रदर, सिस्टर हैं, वो सब आपके लिए नामहरम है। तो उनसे छूने से भी उनको हराम है, इस्लाम में उनको छूना भी हराम है। और उनसे बेवजह, मतलब काम की बात आप कर सकते, पर अगर आप बेवजह किसी गलत उससे बात कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते और उनको छू भी नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की इस्लाम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। और कहाँ रहने की बात है साथ में, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा शिर्क है और इस चीज़ की माफ़ी नहीं है इस्लाम में। चाहे आप कितनी भी माफ़ी मांग लें, उसके बाद भी आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब इंसान साथ में रहेगा तो वो ज़िना भी करेगा, लड़की और लड़के, और गलत काम भी करेगा, जो कि इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। बिना शादी के, बिना निकाह के आप साथ में नहीं रह सकते। देखिए, अगर आप किसी के साथ रहना चाहते भी हैं, मैं कह रही हूँ, अगर आप चाहते हैं किसी के साथ रहना, तो आप उससे निकाह करें, आप उससे शादी करें, उसके बाद आप उसके साथ रहें, ताकि आपको ज़िम्मेदारियों का पता चले। सिर्फ 4 दिन की दिलचस्पी से, 4 दिन के मज़े से आप ना खुद की ज़िंदगी ख़राब करें, ना ही आप दूसरे किसी और की ज़िंदगी ख़राब करें। जब आप निकाह करेंगे, जब आप शादी करेंगे, तो आपको पता चलेगा शादी का असली मतलब या निकाह का असली मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम शादी करते हैं तो हम पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं। आजकल के बच्चे, आजकल के लोग ज़िम्मेदारी उठाना बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो चाहते नहीं कि वो ज़िम्मेदारी उठाएँ। तो ये सब चीज़ें इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। जब आप निकाह करते हैं, जब आप शादी करते हैं, 4 लोगों को इकट्ठा करते हैं और वो लोग गवाह बनते हैं, तब आपका निकाह होता है, तब आपकी शादी होती है। जी हाँ, निकाह और शादी भी ऐसे नहीं हो जाता है। जब आप किसी लड़की से निकाह करने जाते हैं तो आपको उसके लिए महर तैयार करना पड़ता है, जो कि एक रकम होती है। चाहे आप उसको गोल्ड दें, चाहे डायमंड दें, चाहे आप कैश दें या पैसे दें, ये होता है सबसे पहली चीज़ जब आप निकाह या शादी करने जाते हैं। दूसरी चीज़ ये, गवाह होना बहुत ज़रूरी है। लड़की के माँ बाप की इजाज़त और लड़के की माँ बाप की इजाज़त, उनकी दोनों की इजाज़त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। उनकी बग़ैर इजाज़त के आप कोई भी नेक काम नहीं कर सकते, जैसे निकाह या शादी। तो आप पहले उनकी इजाज़त लें, उनकी परमिशन लें, उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं। और आपके पास रोज़ी रोज़गार भी होना चाहिए। आप जल्दबाजी में कोई भी गलत फ़ैसला ना लें। आप किसी लड़की को अपने पास ना बुलाएं, ना आप खुद किसी के पास जाएं। ये सब कुछ इस्लाम इन सब चीज़ों की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता है। देखिए, अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं। आप परवरदिगार से तौबा करें और माफ़ी मांगें कि बिना शादी के साथ में रहना बहुत बड़ा गुनाह है और ये ज़िना का सबब बनता है। जब हम साथ में रहते हैं, ज़ाहिर सी बात है, साथ में रहने का मतलब क्या है बिना शादी के, लड़की या लड़के के? देखिए, ये सब चीज़ आप खाली मुलाकात भी करेंगे तो वो भी ना महरम है, तो आपके लिए गुनाह है। जो कि आपका कोई अपना नहीं है, उससे आप इस तरह से रिश्ता या रिलेशन रखते हैं, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, चाहे आप दोस्त हैं। और आजकल तो ये ज़माने में बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं। आम तौर पर जब ज़िना होने लग जाए, कुरान में ये साफ साफ लिखा है, जब आम तौर पर ज़िना होने लग जाएगा, इसका मतलब क़यामत की निशानियाँ हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने आप को गुनाहगार ना बनाएं। और अगर आपसे गलती से गुनाह हो गया है, परवरदिगार कहता है, आप चाहे कैसे भी इंसान है, आपने कोई गुनाह कर लिया है गलती से, परवरदिगार उसको माफ़ करेगा, पर इस शर्त पे माफ़ करेगा, आप दोबारा वो गुनाह नहीं करेंगे। तो इस्लाम में कोई लिव इन में रहने का कोई भी जो है वो नहीं है, साथ में रहने का कोई नहीं, बिना शादी, बिना निकाह के। जब आप निकाह करेंगे, जब आप शादी करेंगे, तभी सब कुछ आप रह सकते हैं उस लड़की के साथ, और लड़का लड़की के साथ रह सकता है, लड़की लड़की। बिना निकाह या बिना शादी के आप हरगिज़ भी नहीं रह सकते। मैंने आपको बताया, इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। ये एक ख़राब काम है, ये एक गुनाह वाला काम है और ये नेक काम नहीं है। पर हाँ, अगर आप निकाह करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर करें। उसके लिए आप किसी की इजाज़त लें। आप अगर एक नेक इंसान हैं, लड़की भी नेक है, तो आप बिल्कुल शादी करें और निकाह करें, फिर आप हमेशा के लिए साथ में रहें। क्योंकि देखिए, 4 दिन बाद आप उससे बोर हो जाएंगे, वो आपसे बोर हो जाएगी, एक दूसरे को छोड़ देंगे। और इस्लाम इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, ना ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की, ना ही कोई लड़का या लड़की ना महरम को दोस्ती ही बनाए, दोस्त भी नहीं बना सकते हम इस्लाम में। इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है। तो ना गुनाह करें, ना गुनाह को बढ़ावा दें, ना लिव इन में रहें, ना लड़की लड़का बिना निकाह के साथ में रह सकते हैं। मैंने आपको फिर कहा, ये सब गुनाह है और परवरदिगार इसकी इजाज़त नहीं देता।